जय हिंद साथियों। तो हम लोग इस वीडियो में बीपीएससी टीआरई 3.0 का पीआरटी का जो एग्ज़ाम हुआ था 20 जुलाई 2024 को, वो क्वेश्चन हम लोग एनालिसिस करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग लैंग्वेज पोर्शन पहले देखते हैं। फर्स्ट क्या है, वर्ड कम्युनिकेट जस्ट, इसका आंसर हो जाएगा 7। इसका आंसर हो जाएगा 7। नेक्स्ट, दीज आर सम नाउन्स फ्रॉम द पैसेज। यहाँ पे बोला है पैसेज क्या है, इसमें पूछा गया है कि नाउन क्या है अकॉर्डिंग टू दिस पैसेज। पैसेज के अनुसार पूछा गया है। ठीक है, अपने मन से कुछ नहीं करना है। क्या हो जाएगा, बॉडी एंड पर्सन। नेक्स्ट, कम्युनिकेशन मस्ट इंक्लूड, क्या है, मोर देन वन ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, विच आर द टू काइंड ऑफ कम्युनिकेशन। यहाँ पे टू काइंड ऑफ कम्युनिकेशन किसके बारे में बोला गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा वर्बल एंड नॉन वर्बल। नेक्स्ट, द पैसेज इज़ अबाउट, ये पैसेज जो है, जो यहाँ पे पैसेज दिया गया है वो किसके बारे में है। देखिएगा, आप लोग नोटिस कीजिए कि सारा ऑप्शन आप लोग को देख करके सही लगेगा, बट कौन सा टॉपिक पे ज़्यादा बात किया गया उसको आप लोग ज़्यादा प्रेफर कीजिएगा। देखिएगा कि डिसएडवांटेज ऑफ वर्ड, ये आप जब आप देखिएगा तो भी आपको लगेगा कि नहीं ये आंसर सही हो सकता है। जब कम्युनिकेशन फेलियर देखिएगा तो भी आपको लगेगा कि ये सही हो सकता है। नेचर ऑफ कम्युनिकेशन देखिएगा तो भी आपको ये सही लग सकता है, बट लगने से कुछ नहीं होता है। यहाँ पे पैसेज में देखना पड़ता है कि किसके बारे में बोला गया है। देखिए ऊपर में यहाँ पे बोला गया है कम्युनिकेटिंग, तो आप लोग सोचिएगा कि यहाँ पे कम्युनिकेटिंग यहाँ पे ऊपर में दिया है और यहाँ पे देखिए कम्युनिकेशन भी दिया गया है, तो चलो यही लगा देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता है। जो आंसर दिया, जो जिसके बारे में बात किया गया है, मेक श्योर वही आपका आंसर हो। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा नेचर ऑफ कम्युनिकेशन। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ से ग्रामर हो जाएगा, ज़्यादा नहीं, 2-3 मार्क्स का ही ग्रामर आता है। ठीक है, हैड वी डैश पंचुअल, वी वुड हैव डैश द ट्रेन। इसका आंसर हो जाएगा बिन एंड कॉट। इसका आंसर हो जाएगा बिन एंड कॉट। चलिए नेक्स्ट 7 नंबर, यू कांट डैश विथ अदर पीपल। इसका आंसर लिया है बीपीएससी ने नन ऑफ अबव। 8 नंबर, सेंस सी इज डैश, सी हैज़ टू टॉक अ लॉट। इसका आंसर लिया है बीपीएससी ने रेडियो जॉकी। ठीक है, तो चलिए हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। इंग्लिश तो बस यहीं तक था, अब हम लोग हिंदी देखते हैं। इंग्लिश में बस 8 नंबर तक ही आता है, बाकी बात हिंदी का क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो हम लोग हिंदी करेंगे। कि हिंदी, चलिए स्टार्ट करते हैं। 9 नंबर, जनतंत्र के लिए लाभकारी हो सकते हैं। इसका आंसर बीपीएससी ने लिया है उत्तम चरित्रवान व्यक्ति। ठीक है, चलिए तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हो जाएगा 10 नंबर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन पढ़ेंगे हम लोग। चलिए, राष्ट्र की सर्वोच्च संपदा है, क्या है, चरित्रवान व्यक्ति। नेक्स्ट, अप्रगतिशील रूप में मजाक उड़ाया जाता है जो भारतीय संस्कृति में जीवन बिताता है। बी नंबर। 12 नंबर, चरित्र निर्माण की परम आवश्यकता है। इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्र के सर्वांगीण विकास के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। उन्नत राष्ट्र के लिए किस विकास का प्रथम सोपान है। इसका आंसर बीपीएससी ने लिया है भ्रष्टाचार के प्रति निषेधात्मक वातावरण। नेक्स्ट, भारतीयता के प्रति हीन भावना का कारण क्या है, लॉर्ड मैकाले की शिक्षा पद्धति। याद रखिएगा, हम लोग कुछ भी हम लोग अपने मन से आंसर नहीं करेंगे, जो भी पैराग्राफ में दिया है उसी से रिलेटेड हम लोग आंसर करेंगे। ठीक है, कुछ भी एक्स्ट्रा अपना दिमाग नहीं लगाना है, वरना ये गलत हो जाएगा। मनुष्य पशुता की ओर कब लौटता है। इसका आंसर हो जाएगा जब वह मिथ्या दंभ से भर जाता है। नेक्स्ट, मनुष्य मिथ्या दंभ के साथ पशुता की ओर लौट चलते हैं। इसका आंसर हो जाएगा जब सृजनात्मक कार्य करने की शक्ति नहीं रहती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 17 नंबर, पूरे अवतरण का सारांश है कि
इसका आंसर हो जाएगा मनुष्य पशुता से बढ़कर है। नेक्स्ट 18 नंबर, प्रारंभ में मुद्रित अंश का आशय है कि, इसका आंसर बीपीएससी ने लिया है युगांतर की साधना से मनुष्य पशुता से ऊपर उठकर मनुष्यता के गुण प्राप्त कर सकता है। ठीक है। 19 नंबर, अंतिम वाक्य में जो मुद्रित है, लेखक कहना चाहता है कि उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर बीपीएससी ने लिया उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है। हम बार बार आप लोग को बोल रहे हैं कि जो पैराग्राफ में दिया है उसी को देखना है, अपने मन से कुछ भी नहीं लगाना है, वरना ये गलत हो जाएगा। ठीक है। तो हम लोग अब ये नेक्स्ट करेंगे, आगे करेंगे कि देखेंगे कि क्या आंसर लिया गया है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं 20 नंबर में। 20 नंबर क्या बोला गया है, अवतरण का उपयुक्त शीर्षक होगा। इसका आंसर है पशुता बनाम मनुष्यता। चलिए आगे, गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास, इस ये लोकोक्ति है, इसका अर्थ, इसका सही अर्थ क्या है, सिद्धांतहीन। ठीक है। चलिए आगे, अपनाना क्रिया किस सर्वनाम से बनी है। जो अपनाना जो वर्ड है वह क्रिया किस सब, ये जो काम है वह किस सर्वनाम से बनी है, सर्वनाम से। नेक्स्ट, र का विवरण है, इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर। ठीक है। नेक्स्ट करते हैं हम लोग, साधारण वाक्य को मिश्रित वाक्य में बदलिए। ये जो हम लोग को देखिए यहाँ पे वाक्य दे दिया गया है, सीता को देखते ही मुझे रीता की याद आ जाती है। इसको क्या करना है, मिश्र वाक्य में बदलना है। तो यहाँ पे लिया गया है ये आंसर, जब मैं सीता की ओर देखता हूँ तब। ठीक है। तब जो शब्द है वो मिश्र वाक्य बनाने के लिए यूज़ किया गया है, तब मुझे रीता की याद आ जाती है। ठीक है। तो हम लोग चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट हम लोग करते हैं, ये लास्ट है, हिंदी में बस इतना ही पूछता है 30 नंबर तक। ठीक है। ये 25 नंबर हो जाएगा हम लोग का। 25 नंबर क्या बोला है, प्रयत्न के आधार पर ल किस प्रकार की ध्वनि है। तो इसका आंसर हो जाएगा पार्श्विवर्ग। नेक्स्ट, निराकार में उपसर्ग है, निराकार जो वर्ड है उसमें उपसर्ग क्या है, आप लोग को बताया गया है पहले की वीडियो में कि उपसर्ग क्या होता है और प्रत्यय क्या होता है। ठीक है। उपसर्ग क्या होता है, उपसर्ग ऐसा वर्ड जो दो शब्दों के मिलकर जो नया वर्ड बनता है, पहले के जो शब्द है, पहले वाले जो शब्द है उसको बोलते हैं उपसर्ग। जैसे कि देखिए यहाँ पे उदाहरण मैं देती हूँ, जैसे निर, जोड़, आकार, आकार। देखिए ये पहले का वर्ड है, माने प्रथम वर्ड है, ये लास्ट का वर्ड है। ठीक है। तो उपसर्ग इसको कहते हैं, उपसर्ग कहते हैं पहले वाले को, और प्रत्यय कहते हैं इससे इसको। ठीक है। तो जब भी पूछेगा वो प्रत्यय और उपसर्ग, ठीक है, तो उपसर्ग कहते हैं प्रथम वाले शब्द को और प्रत्यय कहते हैं लास्ट वाले शब्द को। ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा नील। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, कबीर वाणी के डिक्टेटर थे, इस वाक्य में किस विराम चिन्ह का उपयोग हुआ है। तो इसका आंसर हो जाएगा उद्धरण, उद्धरण। चलिए नेक्स्ट, मैंने आम ले लिए हैं। ठीक है। इसका बहुवचन क्या होगा, इसका बहुवचन होगा हमने आम ले लिए हैं। चलिए नेक्स्ट, छंद पढ़ते समय आने वाले विराम को क्या कहते हैं, छंद। ठीक है। तो इसको कहते हैं यति। नेक्स्ट, जिस समास में दोनों शब्द प्रधान होते हैं उसे क्या कहते हैं, द्वंद्व समास। आप लोग ध्यान रखिएगा कि ये जो हिंदी का जो क्वेश्चन है उसमें समास बहुत बार पूछता है। ठीक है। तो समास को थोड़ा डीपली अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ठीक है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अब आगे का हम लोग जो जनरल स्टडीज़ है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में लाएंगे। ठीक है।